हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की चैनल। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब की चैनल में एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कबूतरों को नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है और उसका इलाज क्या है और उसकी वजूहतें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस कबूतर का शो कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद मैं कबूतरों के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और इस नस्ल के ऊपर मैंने मेरे ख्याल में पहला या दूसरा वीडियो है। तो सबसे पहले मैं इसका शौक़ करा दूंगा ताकि जितने भी बंदे हैं जो अफ़गान पिजन का शो करते हैं तो उनको मैं पहले इसका शो करा दूं। इसका जो है वो फर, दुम और पलकें, सर, ये सब चीज़ें मैं दिखा दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस मौजू पे वो डिस्कस करेंगे और इस बीमारी का इलाज जो है वो कवर करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये कबूतर देख रहे हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त कबूतर है मेरे पास है और ये मादी है। तो दोस्तों, अब इसका शौक़ हो गया मुकम्मल। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आप ये कबूतर देख रहे हैं कि इसका मुंह जो है वो खुला है थोड़ा और ये अपना मुंह खोल के सांस ले रहा है। और दोस्तों, ये सांस का मसला जो है, ये ज़ुकाम और नज़ला जो है, इनसे कबूतर जो है सांस का मसला होता है उसको। और इसलिए इसका मुंह खुला है क्योंकि इसका जो नाक है ये अंदर से बिल्कुल बंद है और अपने नाक के बदौलत ये सांस नहीं ले पा रहा और मुंह खोल के सांस ले रहा है। तो दोस्तों, अभी इंशाल्लाह मैं इसका जो है इलाज करूँगा, आपके सामने आपको दिखा दूँगा किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए सरसों का तेल, जो आप देख रहे हैं इस तरह का आपको सरसों की तेल की ज़रूरत होगी। और फिर ज़रूरत होगी आपको एक माचिस की तीली, और क्योंकि इसकी वजह से हम कबूतर के नाक में सरसों का तेल डालेंगे। और इसके बाद तेल डालने से पहले आपको कबूतर को पकड़कर अच्छी तरह से किसी जगह में उसको प्रेस बिठाकर उसका मुंह जो है खोलना है, ताकि इसके मुंह के अंदर जो भी कचरे, गंदगियां, ऐसी चीज़ें हैं हम उनको निकाल के साफ़ करेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि इसके मुंह के अंदर बलगम नुमा चीज़ें होने की वजह से इसका जो नाक है बंद है, इसलिए वो नाक के ज़रिए सांस नहीं ले पा रहा और अपना मुंह जो है वो खोल के सांस ले रहा है। तो दोस्तों, इतने बड़े गंदगियां होने की वजह से मुंह के अंदर, तो उसका सांस का मसला होगा ही होगा। और ये हम माचिस की तीली लेकर इसके मुंह के अंदर जितने भी बलगम नुमा कचरे हैं वो निकालेंगे, ताकि ये फिर अच्छी तरह से सांस ले पाए। क्योंकि अगर आप इस बीमारी को पहले या दूसरे दिन अगर आपने इसका इलाज नहीं किया, दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इसके मुंह के अंदर से कितने बड़े बड़े जो है बलगम नुमा चीज़ें निकल आ रही हैं। दोस्तों, ये बीमारी को अगर आपने पहले दूसरे दिन में इलाज इसका नहीं किया, रिकवर नहीं किया, तो इसका कबूतर का जो है वो सीना आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़राब होता जाता है और फिर इसका रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। ये दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इतने सारे वो कचरे और इतने बड़े बड़े जो है वो कचरे इसके मुँह से निकल आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको सांस का मसला आ रहा था। कल मेरे दोस्त ने मुझे यही सवाल पूछा था कि मेरे कबूतर को ये मसला आ रहा है, तो मैंने उसको ये तरीका भी बता दिया। और आज मैं सुबह जब देख रहा था कि मेरे ख़ुद के कबूतर को ये मसला हो गया है, तो मैंने सोचा कि दोस्तों आप ये देख लें, इतने सारे और इतने बड़े बड़े कचरे उसके मुंह में हो जाते हैं, लेकिन हमको उनका इल्म ही नहीं होता, हमको पता भी नहीं चलता कि इसका मुंह के अंदर की हालत ऐसा है। तो मैंने उसको तो तरीका बता दिया, लेकिन जब मैं आज देखा तो मेरे कबूतर को ये मसला आ रहा है।
तो ये कबूतर कल शाम तक मैंने इनको दाना दिया, ये बिल्कुल ठीक था। जब सुबह इनको खोला तो मैंने देखा इसको सांस का मसला हो रहा है, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर जो भी शौकीन हैं उनको भी ये पता चले कि अगर ये मसला हो जाए तो उसका इलाज क्या है। दोस्तों इसका इलाज बहुत बड़ा और मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान होता है। बस आपको कबूतर पकड़ना है और उसका मुंह खोलना है और उसके मुंह के अंदर जो भी गंदगियाँ बलगम नुमा कचरे हैं वो साफ़ करके निकालने होंगे। और ऊपर से जो नाक के भी दोनों सुराख हैं वो चेक करने होंगे, अगर उनमें भी कचरा है तो इस तरह उसको साफ़ करना है। जिस तरह आप देख सकते हैं मैं अपने कबूतर के नाक के अंदर जो कचरे हैं वो निकाल रहा हूँ। इस तरह आपको मुंह के अंदर के कचरे और बाहर नाक के सुराख के अंदर जो भी कचरे हैं वो भी निकालने होंगे, क्योंकि इन्हीं गंदगियों इन्हीं कचरों की वजह से इनका सांस का मसला हो रहा है। और कबूतर जो है वो अपने नाक के बदौलत जो है वो सांस लेता है और अपने मुंह जो है वो नहीं खोलता। जब वो अपने नाक के ज़रिए सांस नहीं ले पाता तो तब मुंह खोलता है। और मुंह और नाक साफ़ करने के बाद फिर आपको सरसों के 3 से 4 कतरे दोनों नाक के सुराखों में डालने होंगे, इस तरह जिस तरह मैं अपने कबूतर के जो है वो नाक के सुराखों में सरसों का तेल डाल रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपको डालने होंगे। और उसके बाद आपको अपनी दोनों उंगलियों की मदद से कबूतर के नाक को जो है इस तरह जो है वो दबाना होगा या जो मालिश करना होगा। इस तरह आप करेंगे ताकि वो सरसों का तेल अच्छी तरह से अंदर चले जाएं और जितने भी कचरा हैं वो इस तरह दबाने से वो भी निकल आते हैं। तो दोस्तों इस तरह करने से, अगर इस तरह आप करेंगे तो इससे भी आपके कबूतर का जो है वो मसला हल हो सकता है। अगर इससे भी आपके कबूतर का मसला हल नहीं हुआ तो एक और भी चीज़ है जो मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। और क्योंकि जब कबूतर का बीमारी 1-2 दिन में अगर रिकवर ना हो जाए तो फिर वो बिगड़ जाएगा, तो उसके लिए एक और चीज़ है मैं ऐड करूँगा इंशाल्लाह, वो मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसके नाक के अंदर और 1-2 कतरे उसके मुंह के अंदर सरसों का तेल डालना होगा ताकि इसके जो सुराख हैं मुंह के नाक के वो अच्छी तरह से खुल जाएं। और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो ये कैप्सूल है जिसका नाम है लिंकोसिन। काफ़ी दोस्तों को इसके बारे में इल्म होगा और जिनको पता नहीं है उनको बताता चलूँ। लिंकोसिन 500 mg की ग्राम इस तरह की जो है ये कैप्सूल्स आती हैं जो लाइट और डार्क ब्लू कलर में आती हैं, इस तरह की गोली। तो ये गोली हम नज़ला ज़ुकाम के लिए अपने कबूतरों को दे सकते हैं और दूसरे परिंदों को भी दे सकते हैं। इसका तरीका कुछ ख़ास नहीं है, किसी चीज़ में या किसी और चीज़ में मिक्स करना नहीं है, बस सिर्फ़ और सिर्फ कबूतर का मुंह खोलना है और पूरा का पूरा 500 mg वाला ये कैप्सूल उसके मुंह के अंदर डालना है और उंगली की मदद से प्रेस करके दबाना है ताकि अच्छी तरह से पोटे के अंदर चला जाए। तो दोस्तों बस इसका इलाज यही था जो मैंने आपको दिखाया, आपके सामने इसका इलाज किया। तो ये इंशाल्लाह शाम तक ठीक हो जाएगा। अगर ठीक भी नहीं हुआ तो फिर शाम को इसी तरह उसके नाक के अंदर जो है सरसों का तेल डालें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे वीडियो यहाँ मुकम्मल हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Wastelands